Hi, welcome to Codefinder. Welcome to this new video in the ATM Simulator System project series. लास्ट वीडियो में अब तक हम काफी कुछ कुछ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने साइन अप पेज बनाया था। इस वीडियो में हम उससे आगे का काम करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन को प्रेस कर दें, ठीक है। अगर अब तक नहीं किया है तो तो वापस आते हैं, आपको यहाँ पे नेटबीन्स में आना है, ठीक है। अब तक हम यहाँ पे इतना काम कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने ये लॉगिन जो हमारी यहाँ पे क्लास थी हमने ये बनाया था और हमने लॉगिन को कनेक्ट किया था साइन अप 1 से, और लास्ट वीडियो में हमने अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी, ठीक है। हमने अपने जो हमारा डेटा जो जो हमारा जो जावा का प्रोजेक्ट है उसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है हमने वो देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो को बार-बार देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपने जावा को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जेडीबीसी की कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, वो कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये लॉगिन फ्रेम है, यहाँ पे अगर मैं साइन अप पे जाता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे साइन अप खुल जाएगा। अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो साइन अप 2 खुलना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को वो बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है पैकेज का नाम, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि होगी साइन अप 2 के नाम से, ठीक है। तो साइन अप 2 के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, साइन अप 1 के नाम से ऑलरेडी थी मेरे पास, अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ साइन अप 2 के नाम से, ठीक है। अगर आप ये देखो, अगर आप इसको साइन अप 2 में हमें करना क्या है तो बिल्कुल डिट्टो वही करना है जो साइन अप 1 में किया था, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे ये ऐसा कुछ फ्रेम बन के आएगा और ये साइन अप 1 और ये साइन अप यहाँ पे 2 है जो नेक्स्ट वाला फ्रेम है, और ये बहुत सिमिलर है साइन अप 1 से। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो साइन अप 1 वाली यहाँ पे जो क्लास है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं पूरा कोड बिल्कुल जीरो से दोबारा लिखूँ, इससे इससे अच्छा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। चेंजेस मैं करता रहूंगा कि क्या क्या चेंजेस मेरे को करने हैं वो मैं यहाँ पे करता रहूंगा साथ साथ, बट थोड़ा सा यार टाइम बचाने के लिए क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो रही है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए साइन अप 2 में इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे साइन अप 1 नहीं है ये, ठीक है, ये है यहाँ पे साइन अप 2। तो मैंने यहाँ पे साइन अप 2 लिखा, बिल्कुल परफेक्ट है सर। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे नीचे आओ तो मेरे को यहाँ पे रैंडम नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कोई रैंडम नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लेबल में चेंज करना है। अभी अगर मैं इसको चला के देखो कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे एरर होना चाहिए। यहाँ पे साइन अप 1 को नहीं मेरे को खोलना, यहाँ पे मेरे को खोलना है साइन अप 2 को, ठीक है। ऊपर एरर दिखा रहा है, ऊपर क्या एरर है, ये अच्छा यहाँ पे साइन अप 1 नहीं है, यहाँ पे है साइन अप 2, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ इसको तो ये बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्म खुलेगा जो हमने साइन अप 1 के लिए बनाया था, बट मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इस लेबल को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे सेट टाइटल डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइटल में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ न्यू अकाउंट एप्लीकेशन एंड फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेज 2, परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे इस वाले लेबल की मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पे एक सेकंड सेमीकोलन लगा देते हैं, परफेक्ट। इस वाले लेबल की मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इस वाले लेबल से काम है। यहाँ पे पेज 2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और पर्सनल डिटेल्स की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की जगह लिखा एडिशनल डिटेल्स, करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन पर्सन ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, ताकि थोड़ा रीडेबल रहे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसका जो ये है इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो लेबल है वो, और सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो लेबल है वो रिलीजन के नाम से है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे लेबल है वो कैटेगरी के नाम से है। तो कैटेगरी के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे अपना नेक्स्ट लेबल बनाया। पहले सभी मैं अपने लेबल्स देख लेता हूँ कौन किस किस नाम से। फिर मेरे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर, मेरे पास यहाँ पे ये जो लेबल है इनकम के नाम से, कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जेंडर नहीं है, यहाँ पे मेरे पास है एजुकेशन, कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बाद है फिर मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो ईमेल एड्रेस नहीं है, वो है मेरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। और ऊपर जो है वो एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशनल है, परफेक्ट। क्वालिफिकेशन आ गया है फिर हमारे पास यहाँ पे। फिर मेरे पास यहाँ पे मैरिटल स्टेटस नहीं है, मेरे पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, कि आप जनाब आप करते क्या हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे एक और लेबल है जो कि है आपका पैन नंबर। पैन नंबर मेरे को आपका चाहिए होगा यहाँ पे। उसके बाद मेरे को आपका यहाँ पे चाहिए सर आधार नंबर,
आधार नंबर आ गया। फिर उसके बाद सर मेरे को यहाँ पे ये बताइए कि आप सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो। ठीक है, क्या आर यू अ सीनियर सिटीजन और नॉट। तो सीनियर सिटीजन का मैंने यहाँ पे लेबल डाला। उसके बाद मेरे को यहाँ पे पिन कोड नहीं लगाना। ठीक है, मेरे को यहाँ पे आप ये बताइए कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट हमारे बैंक में है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट लिखा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो लेबल्स के नेम यहाँ पे सभी अपडेट हो चुके होंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो सभी लेबल्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। पेज 2 यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बटन भी चाहिए मेरे को नीचे। यहाँ पे नेक्स्ट के नाम से एक बटन होगा। परफेक्ट। अब वापस आते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे आओ रिलीजन पे, रिलीजन के सामने मेरे को एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए। कॉम्बो बॉक्स से मेरा मतलब है कि हम मेरे को यहाँ पे एक वो चाहिए, क्या 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 कहते हैं उसको, एक ड्रॉप डाउन चाहिए। ड्रॉप डाउन हमारा आता है कॉम्बो बॉक्स से। यहाँ पर एक क्लास होती है कॉम्बो बॉक्स के नाम से, उसके साथ आप यहाँ पे एक वो बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जे कॉम्बो बॉक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू जे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, इसको ले लेते हैं रिलीजन के नाम से। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग पास करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप एक एरे ऑफ स्ट्रिंग डालते हो जो जो वैल्यूज आपको चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे जो जो वैल्यूज भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे सपोज फर्स्ट वैल्यू में मेरे पास यहाँ पे हिंदू, फिर है यहाँ पे सपोज मुस्लिम है, फिर है यहाँ पे सपोज सिख है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे सपोज क्रिश्चियन है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सपोज है अदर। तो ये सभी वैल्यूज जो है ये आप यहाँ पे इसके अंदर डाल सकते हो। बट ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर, एक काम करते हैं, इसको अलग ही निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको अलग निकाल लेता हूँ। देखो इसको कैसे डालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग ऑफ एरे लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वैल रिलीजन करके एक एरे ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें वैल्यूज डालनी है मेरे को। तो यहाँ पे अब आपको कुछ कर्ली ब्रेस लगा के कुछ ऐसे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो वैल रिलीजन है, मतलब वैल्यू ऑफ रिलीजन, रिलीजन की सारी वैल्यूज वो आप इसके अंदर पास कर सकते हो। तो कुछ ऐसे चलता है ये। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें, अरे इसको क्या हुआ, अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगाया। ओके सर, वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ रिलीजन से, और इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ रिलीजन से। नीचे वाली टेक्स्ट फील्ड की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से आप अपना कॉम्बो बॉक्स बना सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ इसको, तो ये बिल्कुल परफेक्टली वहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे रिलीजन का कॉलम आया है, बट ये कलर इसका डिफरेंट है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वही करना पड़ेगा, सेट बैकग्राउंड जो फंक्शन होता है अपना, उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज कलर डॉट वाइट। कलर डॉट वाइट मैंने यहाँ पे लिखा, चला के दिखाओ अगर मैं आपको यहाँ पे, तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा विदाउट एनी इश्यूज। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। और अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब कैटेगरी है यहाँ पे, कैटेगरी के सामने भी मेरे को यहाँ पे वही चाहिए। ठीक है, कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, वैसे ये फील्ड वैसे होनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये डाला, परफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज जनरल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज ओबीसी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज एससी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज एसटी, और फिर अदर। परफेक्ट है। ठीक है, और अरे ये क्या कर दिया मैंने। परफेक्ट, और ये यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, इसको नीचे लेके आना है। ये मेरे को चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे फिर मेरे को एक जे कॉम्बो बॉक्स बनाना है। जे, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना, कि यहाँ पे कैसे कैसे हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर हमें सपोज एक ड्रॉप डाउन चाहिए होता है, तो हम उसको जे कॉम्बो बॉक्स की तरह, तो हम उसको जे कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से बना सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है, चॉइस होती है हमारे पास, एक चॉइस एक क्लास है, उसकी हेल्प से भी आप एक ड्रॉप डाउन बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पे लिखा जे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे वेल कैटेगरी पास कर सकते हो। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सही है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे परफेक्ट कैटेगरी को यहाँ से मैंने कॉपी किया,
यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके कलर को भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो कैटेगरी डॉट सेट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दिया कलर डॉट वाइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड इसको अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो अब मेरे पास यहाँ पे दो कॉम्बो ऑप्शंस आने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे दो कॉम्बो बॉक्स है। इनकम भी एक कॉम्बो बॉक्स है, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैं बार बार यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे इनकम की कैटेगरी है इस टाइम पे, ठीक है, और यहाँ पे जो इनकम की कैटेगरी है वो अब यहाँ पे मेरे को डालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो नल, नील बटा सन्नाटा, ठीक है, जीरो इनकम। फिर आपकी अगर सैलरी 1,50,000 से नीचे है, ठीक है, उसके बाद आपकी अगर सैलरी जो है वो 2,50,000 से नीचे है, ठीक है, मतलब 1,50,000 से ज्यादा है और 2,50,000 से नीचे है। उसके बाद आपकी अगर सैलरी 5 लाख से नीचे है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपकी अगर सैलरी जो है वो 5 लाख से नीचे है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अप टू 10 लाख है। परफेक्ट है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इनकम कैटेगरी थी यहाँ पे, इसको यहाँ पे इधर डाल देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इनकम लिखते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और इसको ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 240। परफेक्ट। और इसको आप हटा सकते हो फिर। तो अब आपके पास यहाँ पे 3 कॉम्बो बॉक्सेस होने चाहिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉम्बो बॉक्स डाले मैंने, इनकम भी आ चुकी है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अरे इन दोनों को मैंने अलग अलग लेबल की बनाया है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके लिए इन दोनों को हटाते हैं, बटन ग्रुप को भी हटाते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसको 290 और 340 को से हटा के इसको करते हैं 330 कर देते हैं, ठीक है। ये है आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 330 से कम करके इसको करते हैं 310। मैं तो थोड़ा पास पास रहे ताकि लगे कि ये दोनों एक ही वर्ड है। ज्यादा कम हो गए, 315 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये भी एक कॉम्बो बॉक्स होगा, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, और इसमें डाल रहा हूँ एजुकेशन वैल्यूज, ठीक है, कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज नॉन ग्रेजुएट हो, मतलब आप मैट्रिक पास हो या फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, आप 10th या 12th पास हो, ठीक है, नॉन ग्रेजुएट। उसके बाद है फिर यहाँ पे आप कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद है फिर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन पर करेक्ट है। उसके बाद है फिर यहाँ पे कि आपने डॉक्टरेट की हुई है, डॉक्टरेट आ गया। उसके बाद सपोज अगर कुछ नया ही आप करके आई हो तो वो आप डाल सकते हो अदर्स की कैटेगरी में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन वैल्यूज जो हैं इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आप डाल सकते हो एजुकेशन, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम की जगह एजुकेशन आ जाएगा और ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। इसको लेते हैं हम 315। और अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक और कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए जो कि होगा एजुकेशन के लिए, ठीक है। और हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे यहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड आ रही है, इसको अभी हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली टेक्स्ट फील्ड है वो ईमेल वाली, इसकी वजह से वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हटाया मैंने। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन भी एक कॉम्बो बॉक्स है, तो ऑक्यूपेशन भी देखते हैं। तो ऑक्यूपेशन के लिए मेरे को यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशनल वैल्यूज की जगह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज ऑक्यूपेशनल वैल्यूज, ऑक्यूपेशन वैल्यूज, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसकी जगह एजुकेशन की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑक्यूपेशन। कॉपी किया, पेस्ट किया एंड पेस्ट किया, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू है कि सैलरीड, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, ठीक है। सेकंड है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिल्कुल परफेक्ट है।
थर्ड है कि आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई बिजनेस है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं हो, आप एक बस एक स्टूडेंट हो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हो। उसके बाद फिर आप सपोज रिटायर हो चुके हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे थे बट आप अब रिटायर हो चुके हो, और अगर आप कुछ अनोखा ही कर रहे थे तो आप उसको अदर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको लेते हैं यहाँ पे 390 एंड इसको चला के दिखाता हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक और कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए जो कि होगा ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है। फिर पैन नंबर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड चाहिए और आधार नंबर भी मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड चाहिए। सीनियर सिटीजन और एग्जिस्टिंग अकाउंट मेरे को रेडियो बटन चाहिए, तो ये भी देख लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, इनको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को बाद में चाहिए होगा। यहाँ पे पैन नंबर आता है अपने पास, पैन नंबर मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो इसको चेंज कर रहा हूँ मैं पैन से। यहाँ पे मैंने पैन लिखा और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पैन लिखा, ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ पे आधार नंबर है, ठीक है। ये मैं लेबल चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेबल आप खुद से चेंज कर लेना, जैसे यहाँ पे आधार नंबर है तो लेबल का नेम भी आधार नंबर होना चाहिए। नहीं भी चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो टेक्स्ट फील्ड के नेम में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड के नेम हम आगे जाकर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे आधार लिखा, फिर सीनियर सिटीजन है बंदा या नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए होंगे, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के केस में मैंने यहाँ पे रेडियो बटन लिखा और यहाँ पे मैं यस लिख रहा हूँ, ठीक है। एस फॉर सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन अगर वो है तो SCS, ठीक है। और यहाँ पे भी रेडियो बटन का नाम जो है वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे यस, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एस नो, ठीक है, रेडियो बटन के नेम से ही है। ये मैंने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर किए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ग्लोबली ऊपर ये इसको मिल नहीं रहे, तो अब वो देखते हैं बाद में। और इसके बाद फिर यहाँ पे अदर को हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं SCS और एस नो, ठीक है। और बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग अकाउंट आपका है या नहीं है, तो उसमें भी मेरे को यहाँ पे यही चाहिए होंगे, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ से कॉपी किया, टेक्स्ट फील्ड नहीं मेरे को चाहिए, इसको हटाते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट के लिए मैं यहाँ पे ई डाल रहा हूँ, ठीक है, ES और इनो, परफेक्ट है, ठीक है। इसको मैरिटल हटाते हैं, मैं यहाँ पे मैरिटल के आगे ई लगा रहा हूँ। फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी रखना चाहते हो ऐसे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो, तो करेक्ट है। ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले इन सबको। तो यहाँ पे जो जो मेरे को फील्ड्स चाहिए, ठीक है, उन फील्ड्स में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, जे कॉम्बो बॉक्सेस चाहिए मेरे को यहाँ पे मेरे पास जे कॉम्बो बॉक्सेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जे कॉम्बो बॉक्स लिया। सबसे पहला जो मेरे पास यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है वो है रिलीजन के नाम से, फिर है मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी के नाम से, फिर है मेरे पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन के नाम से, और फिर एक एजुकेशन के नाम से भी है शायद, ठीक है। ये चार में मेरे पास यहाँ पर है। तो आप देखो रिलीजन के नाम से है, लोकल डेक्लेरेशन में हटा रहा हूँ इसकी, आई होप ये आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज पीछे भी की थी। तो मैं यहाँ से इनकम के नाम से है, तो इनकम के नाम से है कि, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है इनकम के नाम से, ठीक है, कि आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि एजुकेशन के नाम से है, करेक्ट है, बिल्कुल एजुकेशन के नाम से है मेरे पास यहाँ पे। और उसमें फिर मेरे पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन के नाम से, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जे डेट चूजर मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे है जे रेडियो बटन। जे रेडियो बटन में मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो SCS एस नो, SCS एस नो और ES और ई नो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीजें यूज कर रहा हूँ। इसमें क्यों एरर है ये अभी देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं वापस, और ये या बिल्कुल परफेक्ट है, सारे एरर्स यहाँ पे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जैसे आधार है, पैन टेक्स्ट फील्ड है, ये डिक्लेयर नहीं है ऊपर, तो ये मेरे को यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो आते हैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पान के नाम से, पैन के नाम से और आधार के नाम से, करेक्ट है। ऊपर भी एरर्स है, ऊपर एरर नहीं है। इन दोनों लाइब्रेरीज की मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको इंपोर्ट हटा देते हैं, इनका इंपोर्ट स्टेटमेंट।
एंड यहाँ पे एरर इस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ पे x लगा दिया था। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं, नीचे कुछ एरर्स हैं वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, वहाँ पे एरर्स आएंगी। एक बार गो थ्रू ले लेता हूँ कि सही चल रहा है कि इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, क्लियर दिखेगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स हैं, फिर यहाँ पे रिलीजन है, फिर यहाँ पे कैटेगरी है, फिर यहाँ पे इनकम है, इनकम के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, पैन नंबर है मेरे पास, यहाँ पे आधार नंबर है, उसके बाद सीनियर सिटीजन है, फॉर फिर एग्जिस्टिंग अकाउंट है, येस और नो, और यहाँ पे बटन भी है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आ गया और यहाँ पे ये भी आ गया और यहाँ पे ये भी आ गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड है वो है रिलीजन के नाम से। अब रिलीजन जो है वो एक ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप डाउन में से अब आपको यहाँ से वैल्यू को पिक करना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन वाला जो मेरा रिलीजन, जो ड्रॉप डाउन वाला जो मेरा वहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है वो रिलीजन के नाम से। अच्छा, ये भी रिलीजन के नाम से है क्या? यहाँ पे एस लगा रहा हूं मैं प्रीफिक्स में, ठीक है। एस फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब रिलीजन एक वहां पे स्ट्रिंग है, ठीक है। और रिलीजन, अब आपको कॉम्बो बॉक्स में से ड्रॉप डाउन में से वैल्यू निकालनी है, तो ड्रॉप डाउन में से वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन यूज होता है गेट सिलेक्टेड आइटम। गेट सिलेक्टेड इंडेक्स नहीं, गेट सिलेक्टेड आइटम। इस फंक्शन का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो ड्रॉप डाउन में से। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न, ये एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, और हम एक मेरे को चाहिए एक स्ट्रिंग, तो आपको यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग के अंदर। एंड अब अभी अगर आप देखो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकेंड जो है वो है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में भी बिल्कुल सेम मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे कैटेगरी डॉट गेट सिलेक्टेड एंड आइटम। परफेक्ट है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओ, यहाँ पे मेरे को एस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस इनकम, करेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को सेम काम करना है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग में कंकैट करना है, ठीक है, टाइप कास्ट करना है सॉरी स्ट्रिंग में, और फिर यहाँ पे लिखना है इनकम डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। परफेक्ट है, आई होप यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। अब तक तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका, नेक्स्ट है आपका इनकम के बाद एजुकेशन, कि आप कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज स्ट्रिंग, और ये शायद क्वालिफिकेशन के नाम से, मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा ये वाला कॉम्बो किस नाम से, एजुकेशन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एस एजुकेशन लिखा, और एस एजुकेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा एजुकेशन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रिंग एजुकेशन के बाद आता है आपका ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्यूपेशन इज इक्वल्स टू, तो ये भी आपके यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, और ऑक्यूपेशन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। परफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सीनियर सिटीजन, या आप एक सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ये लिया सीनियर सिटीजन के नाम से, और अगर वो एस यस है, ठीक है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन में मेरे को यहाँ पे डाल देना है यस। अगर वो एक एस नो है, ठीक है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन में मेरे को डाल देना है नो। आई होप ये चीज आपको शायद क्लियर हुई होगी कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे मेरे पास एक और है, ठीक है, जो कि है एग्जिस्टिंग अकाउंट, कि क्या आपका ऑलरेडी अकाउंट है या नहीं है। तो इसका जो था वो था ई यस से, ई यस मतलब आपका ऑलरेडी अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे आ गया यस, और फिर आ गया ई नो, कि आपका जो अकाउंट है वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज नो, और एक और फील्ड की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेडियो बटन्स थे। परफेक्ट है, इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, करेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे बीच में 2 टेक्स्ट फील्ड्स भी थी, एक तो थी पैन के नाम से, और एक थी यहाँ पे आधार के नाम से। तो इसको ले लेते हैं स्ट्रिंग पैन, और इसको ले लेते हैं स्ट्रिंग आधार, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं पैन डॉट गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं आधार डॉट गेट टेक्स्ट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सभी वैल्यूज हम अपनी टेक्स्ट फील्ड में से, जो सभी हमारे पास कंपोनेंट्स थे उनमें से हम निकाल चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, उन वैल्यूज को मेरे को डेटाबेस में पुट करना है, उन वैल्यूज को मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में पुट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको हटाया मैंने, और यहाँ पे ये लिया, और इसको भी हटाते हैं, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे मेरे को ये काम करना है कि साइन अप 1 के अंदर से यहाँ पे मेरे पास फॉर्म नंबर है। अब मैं एक पर्टिकुलर किस यूजर का वो डेटा है ये भी तो मेरे को चाहिए होगा।
तो यहाँ पे मेरे पास जो प्राइमरी की है इस टेबल के लिए वो है फॉर्म नंबर। तो इस फॉर्म नंबर को मेरे को आगे लेकर जाना पड़ेगा। आगे लेके जाने से मेरा मतलब है कि इस फॉर्म नंबर को मेरे को पास करना पड़ेगा सेकंड साइन अप टू क्लास के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओ, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इसको मैं इस वाली क्लास को रन करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे इस क्लास को रन किया एंड अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि नेक्स्ट बटन के क्लिक पे साइन अप टू खुलना चाहिए। नेक्स्ट बटन के क्लिक पे साइन अप टू यहाँ पे क्लास खुलनी चाहिए। तो अगर यूजर का डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली आता है, यूजर अगर अपना डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली फिल करता है, तो मेरे को करंट फ्रेम को मेरे को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेट विजिबल फॉल्स और मेरे को यहाँ पे साइन अप टू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा साइन अप टू डॉट सेट विजिबल और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये हमने लॉगिन क्लास में भी किया था पहले लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मेरे को वो वैल्यू पास करनी है। वैल्यू कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे जो फॉर्म नंबर है ये मेरे को अब यहाँ पे इस साइन अप टू के अंदर यहाँ पे पास करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन अप टू के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास किया, बट इसने एरर दे दिया। इसने एरर इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉर्म नंबर। परफेक्ट है। बट अब नीचे यहाँ पे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे अब कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट है, सारे एरर्स यहाँ से जा चुके हैं। तो आई होप ये चीज आपको शायद क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे मैंने क्या किया। मेरे को एक फॉर्म नंबर चाहिए। अब फॉर्म नंबर मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे साइन अप वन क्लास के अंदर। रैंडम नंबर की हेल्प से मैंने यहाँ पे फॉर्म नंबर को जनरेट किया। वही फॉर्म नंबर मेरे को यहाँ पर भी चाहिए। कहाँ पर चाहिए? मेरे को यहाँ पे साइन अप टू के अंदर चाहिए, क्योंकि मेरे को एक प्राइमरी की चाहिए कि जिससे मैं साइन अप वन और साइन अप टू के डेटा को इंटर रिलेट कर सकूं कि ये हाँ एक ही बंदे का डेटा है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली लेना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म नंबर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट फॉर्म नंबर इज इक्वल्स टू फॉर्म नंबर। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये जावा का, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस नीचे आना है और अब आपको यहाँ पे एक नई टेबल बनानी है। साइन अप टू के नाम से मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अपना डेटा फिल करवा रहा हूँ एक नई टेबल के अंदर। तो यहाँ पे साइन अप टू के अंदर मैंने डेटा डाला। अब सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे फॉर्म नंबर है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड है वो है रिलीजन, करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी, परफेक्ट है। कैटेगरी के बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट है वो है इनकम, करेक्ट है। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे एजुकेशन, बट यहाँ पे इन सब के आगे मेरे को एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सभी जो वैल्यूज हैं वो इन सब के अंदर स्टोर्ड है। सही है, करेक्ट है। तो आई होप ये चीज शायद आपको क्लियर हो रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है फिर यहाँ पे एस ऑक्यूपेशन, और सेम हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है, सेम हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे आ गया आपके पास पैन और यहाँ पे आ गया आपके पास आधार। एस पैन लिखना है, एस पैन और एस आधार, सही है। आगे चलते हैं, कुछ और वैल्यूज भी हैं यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पैन लिखा है और यहाँ पे मैंने आधार लिखा है। अब इसके बाद मेरे पास दो फील्ड्स और हैं। एक है एग्जिस्टिंग अकाउंट कि क्या आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, दूसरा है सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस सीनियर सिटीजन, इसमें लिख रहा हूँ एग्जिस्टिंग अकाउंट। एक फील्ड में मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा रह गई है, उसको आप हटा सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये मेरे को एक सेकंड स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी इसकी। एग्जिस्टिंग अकाउंट, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट करूँ। आई डोंट नो क्या क्या गलत था स्पेलिंग में, लेकिन अब जाके ठीक हुआ है, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आप इस क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर मतलब एक डेटा इंसर्ट क्वेरी है, आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे जो साइन अप थ्री क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, ताकि वो खुल जाए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है साइन अप वन के अंदर। तो परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, माई सिक्वल में जाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे माई सिक्वल में मेरे को यहाँ पे एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है।
तो नई टेबल बनाते हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे जो टेबल होगी वो होगी साइन अप 2 के नाम से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नाम दिया है वो साइन अप 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल साइन अप 2, और जो पहला मेरे पास यहाँ पे कॉलम है वो है फॉर्म नंबर। मैं यहाँ पे वैरचर ले रहा हूँ, वैरचर मैंने सपोज यहाँ पे 20 लिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, उसको मैंने कॉपी किया वहाँ से। और फिर है मेरे पास यहाँ पे रिलीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज रिलीजन लिया, रिलीजन वैरचर 20 करेक्ट है। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे है कैटेगरी, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया सपोज एस, अरे एस नहीं लगाना, मतलब एस लगा भी सकते हो, अब आपके ऊपर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे कॉलम का नाम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कैटेगरी, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास इनकम, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज इनकम। इनकम के बाद यहाँ पे आपके पास है एजुकेशन, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एजुकेशन, परफेक्ट है। एजुकेशन के बाद है आपके पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ऑक्यूपेशन। एंड आपको ये सारी क्वेरीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से भी आप उठा सकते हो, मतलब आपको मैनुअली ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी क्वेरीज वहां से मिल जाएंगी। ऑक्यूपेशन आगे मेरे पास यहाँ पे फिर है पैन है, आधार है, सीनियर सिटीजन है, एग्जिस्टिंग अकाउंट है, बढ़िया। तो यहाँ पे आगे आपके पास पैन है, आधार है, और आपके पास यहाँ पे है सीनियर सिटीजन, और यहाँ पे आपके पास है एग्जिस्टिंग अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट, करेक्ट है, ठीक है। बाहर आते हैं, यहाँ पे आपको एक ये लगा के इसको क्लोज कर देना है। तो अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे रन करो, तो यहाँ पे आपके पास एक नई टेबल क्रिएट होनी चाहिए। रनिंग अभी टेबल क्रिएट हो रही है, और टेबल क्रिएट हो चुकी है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। शो टेबल्स पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे अब 2 टेबल्स हैं। तो आई होप ये शायद आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगर मैं आपको साइन अप 2 को एक सेकंड चला के देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो चल रहा है, बट ये रेडियो बटन्स कहाँ पर है? ओ, रेडियो बटन्स का सेट बाउंस गलत सेट हुआ है। 1 मिनट दे दो बस मेरे को। 540 है ना, यहाँ पे मेरे को लिखना है 540, 540, और इसका क्या है 590 है। 3 को मेरे को 5 करना है। परफेक्ट, चला के देखते हैं। एंड चला के अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊँ, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे यस और नो आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि साइन अप 1 से आपको इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि साइन अप 1 साइन अप 2 आपस में दोनों कनेक्टेड है, फॉर्म नंबर दोनों के सेम रहेंगे, तो मेरे को बस वही दिखाना है। तो ऐप नेम क्या है? नेम सपोज अमित ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे सुमित ले रहा हूँ, और फटाफट मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। मैं क्या डेटा फिल कर रहा हूँ ये नहीं मैं देख रहा, बस अभी मैं फटाफट यहाँ पे फिल करता जा रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस है अकोला, सिटी सपोज अकोला, और ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फिल किया, ये क्लोज हुआ, और ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पैन नंबर भरते हैं, पैन नंबर डाला, परफेक्ट है। सीनियर सिटीजन नो नो, परफेक्ट। तो अगर जब मैं यहाँ पे यस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये सारा डेटा यहाँ पे जाके सेव होना चाहिए। मेरे पास कोई एरर नहीं आया, तो मतलब डेटा यहाँ पे सेव हुआ है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज साइन अप 2, ठीक है, कि मेरे को यहाँ पे साइन अप 2 को चला के देखना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसको चला के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे डेटा है, ठीक है। सारा डेटा बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली फिल हुआ है, बट यहाँ पे फॉर्म नंबर ये 0 आया है। फॉर्म नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ये देख लेते हैं ये क्यों आया है, 1 मिनट लगेगा बस। तो यहाँ पे अगर मैं वो आपके पास, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म नंबर है, जो कि ओ रैंडम के नाम से मेरे पास यहाँ पे कोई क्लास ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। वो पता चल गया मेरे को क्यों हो रहा है। और यहाँ पे ऊपर कहीं पे रैंडम लिखा हुआ होगा, मैंने नहीं रैंडम हटा दिया था मैंने, बट यहाँ पे कहीं पे डिक्लेयर होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इस वजह से वो हो रहा था। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, चलो मैं डायरेक्टली इसको चला के दिखा देता हूँ। फॉर्म नंबर अभी 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब या तो नल आएगा, नल आना चाहिए वैसे तो, बट बाकी डेटा में आपको दिखा रहा हूँ कि बाकी डेटा आपका यहाँ पे सारा डेटाबेस में आके सेव हुआ है, ठीक है।
तो आई होप क्लियर होगा। एंड ऐसे हम यहाँ पे एक, ये हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म पेज था, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना थर्ड फॉर्म पेज। वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉर्म नंबर इस टाइम पे एम्प्टी है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट फॉर्म से उसको फिल नहीं किया। बाकी सब कुछ आप अगर देखो तो डेटा बिल्कुल परफेक्टली आया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।